Hello everyone, and again welcome back to my YouTube channel, and this is the fourth part of the arithmetic progression of class 10th. Now in this video we will discuss about the remaining questions of exercise 5.2. So let us start from the question number 16. From the question number 16. Now, question number 16. Determine the AP whose third term is 16. डिटरमाइन द एपी, यानी आपको एपी बताना है हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, और करें जिसकी सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से कितना बड़ा है बेटा जी 12 है, ठीक है ना। कितनी बड़ी है 12, ठीक है ना। यानी आपको एक एपी फाइंड करना, यू हैव टू फाइंड आउट द एपी, मतलब आपको A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, ये आपको एपी बताना है, क्लियर, फाइंड करना है। और आपको गिवन क्या है, एंड गिवन इज द थर्ड टर्म ऑफ द एपी, थर्ड टर्म दैट इज A3 गिवन है ना। आपको बोला था कि हुज थर्ड टर्म इज 16, इसका थर्ड टर्म कितना है 16 आपको गिवन है। एंड सेकेंड पॉइंट इज बोला कि हुज सेवेंथ टर्म इज एक्सीड्स टू इट्स फिफ्थ टर्म बाय 12, ठीक है ना। यानी इसका कोई सेवेंथ टर्म है और यहां पर A5 है, ठीक है ना। इस तरह से जो सेवेंथ टर्म है ना, ये फिफ्थ टर्म से कितना बड़ा है 12 ज्यादा है, यानी 12 ज्यादा है, क्लियर। यानी A7 एंड A5 का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इज 12, यानी A7 माइनस A5 इज 12। एक्सीड मतलब बड़ा होना, कैसे पता चलेगा कि बड़ा है, यानी आपने इसको डिफरेंस किया होगा, तब जगह पता चला कि A7 A5 से कितना बड़ा है 12 ज्यादा है। गॉट इट नाउ। अगर आपको ये AP चाहिए, यानी A1 A2 A3, सो देखिए जी जो हमारे पास यहाँ पर A2 है, A2 क्या होगा, A2 हमारे पास A1 प्लस कॉमन डिफरेंस D, गॉट इट। इसी तरह से A3 क्या होगा, A3 हमारे पास A1 प्लस 2D, A1 प्लस 2D और A2 प्लस D, क्लियर। इसी तरह से हमारे पास A4 क्या आएगा A1 प्लस 3D, A1 प्लस 3D और A3 प्लस D, दैट इज कॉमन डिफरेंस। गॉट इट नाउ। अगर आपको ये AP चाहिए तो आपको A1 भी चाहिए होगा और आपको डिफरेंस D भी चाहिए होगा, आपको यहां पर कुछ भी गिवन ऐसा नहीं है। गॉट इट। सो आपको डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, जो भी आपको गिवन टर्म से आप उसका यूज करोगे। नाउ सॉल्यूशन फ्रॉम A3 हम A3 का यूज कर रहे हैं, A3 यानी A3 को हम लिख सकते हैं A3 कैन बी रिटन एज A3 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 2D, लिख सकते हैं ना इसको हम इस तरह से कि A3 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 2D। गॉट इट नाउ। A3 आपको गिवन है दैट इज 16, सो 16 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 2D, A1 प्लस 2D। ये आपके पास क्या हुआ, ये आपके पास इक्वेशन A आपने लेट कर लिया कि इक्वेशन A हमारे पास यहां से हमको मिलती है। नाउ अब हम यूज कर सकते हैं फ्रॉम दिस, यानी फ्रॉम नाउ फ्रॉम A7 माइनस A5 दैट इज इक्वल्स टू 12, हम इसका यूज कर रहे हैं, क्लियर। नाउ व्हाट इज A7 हमको लिख सकते हैं A1 प्लस 6D माइनस A5 को लिख सकते हैं A1 प्लस 4D इज इक्वल्स टू 12। सो A1 प्लस 6D ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस A1 एंड माइनस 4D इज इक्वल्स टू 12। नाउ A1 कैंसिल आउट टू A1 एंड 6D माइनस 4D इज 2D इज इक्वल्स टू 12 एंड हेयर D will become 6। जो D था द वैल्यू ऑफ D इज 6, यानी कॉमन डिफरेंस जो था उसकी वैल्यू आपके पास यहां पर आ चुकी है, दैट इज 6। अगर हम इस 6 की वैल्यू, यानी जो 6 है, यानी जो वैल्यू ऑफ डिफरेंस है, हम उसको कहां पर पुट कर दें, इन इक्वेशन A में अगर हम इसको पुट करते हैं इन इक्वेशन A, सो वी कैन इजिली गेट द वैल्यू ऑफ A1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन A से हम क्या लिख सकते हैं,
वी हैव 16 इज इक्वल्स टू a1 प्लस 2d, a1 प्लस 2d. नाउ 16 is equals to a1 plus 2 into d. What is d? What is the value of d? कितना है? 6 is 6. Now 16 is equals to a1 plus 12 and 12 इधर जाएगा तो 16 minus 12 is 4. So 4 is equals to a1. तो आपके पास a1 कितना रखा है? a1 is 4. सो आपके पास यहाँ पर a1 की वैल्यू भी आ गई है आपके, और कॉमन डिफरेंस d भी आपके पास यहाँ पर आ गया. अब आपको क्या करना है, आपको AP चाहिए. तो देखो AP का फर्स्ट टर्म दैट इज a1 4, a2 चाहिए तो a2 क्या होगा? a1 प्लस 2d, सॉरी a1 प्लस d है ना. नाउ a2 क्या होगा? a1 प्लस d. सो a2 इज इक्वल्स टू a1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1? द वैल्यू ऑफ a1 इज 4 प्लस d इज 6. तो a2 बिकम 10. a2 कितना हुआ? 10. अब a3, सो a3 क्या होगा? a3 इज a2 प्लस d लिख सकते हैं, a2 प्लस d लिख सकते हैं ना. सो a2 इज 10 प्लस कॉमन डिफरेंस इज 6, सो इट बिकम 16. सो आपके पास a1 a2 a3 यहाँ पर आ चुका है. आप इसी तरह से सेम a4 a5 भी फाइंड कर सकते हो. नाउ द AP will become, AP is a1 a2 a3 up to so on. तो वो AP कितना होगा आपके पास? a1 कितना है? a1 is 4, a1 is 4, a2 is 10, a3 is 16 and so on. तो आपको AP फाइंड करना था और आपने यहाँ पर क्या कर दिया? AP फाइंड आप कर चुके हैं. दिस इज द required AP. This is the required AP. So note it down. Now question number 17. So try कीजिए इतने question number 17. So the question number 17 is find the 20th term from the last term of AP 3, 8, 13, so on up to 253. Clear? So question number 17 में बोल रहा है आपके पास एक AP गिवन है, वो कह रहा है उस AP की 20th टर्म फाइंड करनी है. 20th टर्म, बट कंडीशन है 20th टर्म तो चाहिए, लेकिन वो स्टार्टिंग से नहीं, उसको लास्ट से चाहिए. ठीक है ना, उसको स्टार्टिंग से नहीं, उसको लास्ट से चाहिए 20th टर्म. गोट इट. सो AP क्या है आपको? AP गिवन है 3, 8, 13, एंड सो ऑन अप टू 253, अप टू 253, यानी कि 3, 8, 13, 253. गोट इट. सो बेसिकली दिस इज A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टू दिस इज AN. यानी आपको इस AP के अंदर A1, A2, A3 एंड AN आपको गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट. आपको लास्ट से फाइंड करना है, फ्रॉम द लास्ट. कौन सी टर्म? 20th टर्म. कौन सी टर्म? 20th टर्म. सो अगर हम इसको लास्ट से फाइंड करें तो थोड़ा सा हमारे पास एक क्वेश्चन क्या होगा, टिपिकल सा हो जाएगा थोड़ा. तो हम क्या करते हैं उसको, और इस क्वेश्चन को रिवर्स कर दे, इसका इनवर्स कर दे, यानी इस AP को इनवर्स कर देते हैं, यानी कि जो लास्ट टर्म है उसको हम फर्स्ट बना दे और जो फर्स्ट टर्म है उसको लास्ट कर दे. तो हम इसको क्या करेंगे फिर? इसका मतलब ये जो AP थी लास्ट की जगह फ्रॉम द फर्स्ट टर्म हमको फाइंड करना होगा, फ्रॉम द फर्स्ट टर्म. एंड वी कैन राइट A20 किस तरह से? हम A20 को फिर लिख सकते हैं A20 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 19 ऑफ D. लिख सकते हैं ना उसको. अगर हम इसको इनवर्स कर दे इसका, तो ये लास्ट टर्म था फर्स्ट हो जाएगा और फर्स्ट टर्म जो था लास्ट हो जाएगा. और हम फ्रॉम द फर्स्ट की बात करेंगे, यानी फ्रॉम द फर्स्ट. सो फ्रॉम द फर्स्ट द 20th टर्म विल बी A1 प्लस 19D. इसका तो पता है ना हमको, पता है ना इसको, तो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं नाउ. लेकिन इस कॉमन डिफरेंस, यानी इसका डिफरेंस का कैसे करते हैं? देखो, अगर जो डिफरेंस इस AP का अभी है वही डिफरेंस इसका इनवर्स करने के बाद, उसका रिवर्स करने के बाद होगा. डिफरेंस तो सेम रहेगा ना वही, ठीक है ना.
तो लेकिन क्या होगा, वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होगा या नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, यानी उसके साइन भी चेंज, उसके साइन चेंज हो जाएंगे। गॉट इट? सो नाउ अगर हम इसका डिफरेंस फाइंड कर ले इनिशियली, सो अगर हम इसको इनवर्स करेंगे उसके बाद जो इसका डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी इनवर्स हो जाएगा, उसका वो साइन उसके चेंज हो जाएंगे। नाउ द कॉमन डिफरेंस दैट इज डी क्या होगा, a2 माइनस a1, सो d विल बिकम a2 माइनस a1 दैट इज 5। अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको इनवर्स कर रहे हैं। नाउ ऑन रिवर्सिंग द गिवन AP, न्यू AP क्या होगा, AP क्या होगा बेटा हमारे पास, जो न्यू AP आएगा वो न्यू AP होगा 253 कोमा सो ऑन अप टू 13 कोमा 8 कोमा 3, यही तो रहेगा ना। और डिफरेंस तो सेम है वही 5 का, बट कैसा हुआ, डिक्रीजिंग, यानी उसका इनवर्स हो गया, यानी कि न्यू डिफरेंस डी कितना होगा, -5। कितना होगा, -5। देखिए जब तक हम इसको इनवर्स नहीं किया था डिफरेंस इज पॉजिटिव, बट इसको हम इनवर्स करेंगे और इसको रिवर्स करेंगे तो उसका डिफरेंस तो सेम रहेगा, बट यानी मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट उसका जो साइन था दैट विल बी इनवर्स, वो इनवर्स हो जाएगा। गॉट इट? नाउ वी कैन इजिली फाइंड, अब देखिए हमारे पास जो ये था ये a1 होगा और ये हमारे पास क्या an हो गया, यहाँ पर an लास्ट टर्म। गॉट इट? अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, a20 फाइंड कर सकते हैं। नाउ a20 इज इक्वल टू a1 कितना है 253 प्लस 19 टाइम्स ऑफ d कितना है -5, सो 253 माइनस 95, सो a20 आपके पास यहां से आएगा, इसको माइनस करिए और आपके पास क्या आएगा, a20 फ्रॉम द लास्ट, ठीक है ना, मतलब क्या तो हमने फर्स्ट चाहिए बट वो लास्ट से ही होगा। गॉट इट? सो नाउ इसको नोट डाउन कीजिए, नोट इट डाउन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18, so in the question number 18 it says the sum of the fourth and the eighth term of an AP is 24। sum of the fourth and the eighth term, यानी कोई एक AP है, उस AP की यानी आपको गिवन है उस AP की फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म का सम कितना है जी, वो गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 24, यानी कि सम ऑफ द फोर्थ एंड द एट्थ टर्म इज 24 एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ टर्म एंड द 10th टर्म इज 44। ये इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन सेकंड आपको गिवन है सम ऑफ द सिक्स्थ टर्म एंड द 10th टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड द 10th टर्म ऑफ द AP is 44। Now find the first three terms of the AP। आपको फाइंड क्या करना है, you have to find out the first three terms, यानी आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है यहाँ पर फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द AP, यानी आपको A1 A2 A3 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, A1 A2 A3। सो A1 तो यहां से फाइंड करेंगे, A2 कैसा होगा, A2 क्या होगा A1 प्लस D, A1 प्लस कॉमन डिफरेंस D ना। A3 क्या होगा A1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ D, या फिर हम इसको बोल सकते हैं A2 प्लस कॉमन डिफरेंस D। सो क्या कॉमन डिफरेंस D गिवन है जी, नहीं। क्या आपको A1 गिवन है, वो भी गिवन नहीं है। तो जो आपको गिवन टर्म्स है हम उसका यूज करेंगे और हम वहां से क्या फाइंड करेंगे, A1 और कॉमन डिफरेंस D, जैसे हम पिछले लास्ट कुछ क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। गॉट इट? सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लिख सकते हैं A1 क्या होगा, A1 को लिख सकते हैं A4 को लिख सकते हैं A1 प्लस 3D प्लस A8 को क्या लिख सकते हैं हम A1 प्लस 7D एंड इट विल बिकम इक्वल्स टू 24। नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे, A1 इज 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस 3D प्लस 7D इज 10D इज इक्वल्स टू 24। नाउ अगर हम ऐसे 2 कॉमन ले रहे हैं, क्या लेते हैं
2 कॉमन, तो 2 कॉमन लेने के बाद कैंसिल आउट, दिस विल 5 टाइम्स एंड दिस विल 12 टाइम्स, सो वी विल गेट a1 प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12, इक्वेशन ए। आपने इसको लेट किया, ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन से आपके पास इस तरीके की इक्वेशन बन के आ रखी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड a6 वी कैन राइट a6 एज a1 प्लस 5d। नाउ a10 को लिख सकते हैं हम a1 प्लस 9d एंड it will become equal to 44. Now a1 plus a1 is 2 times of a1 plus 5d plus 9d is 14d and it is equals to 44. सेम हम यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, कितना 2 हम यहां से कॉमन ले सकते, 2 से 1 टाइम, 2 से 7 टाइम एंड 2 से 22 टाइम्स कैंसिल आउट। नाउ a1 प्लस 7d is equals to 24. दिस इज द इक्वेशन सेकंड, क्लियर। सो हम इक्वेशन ए और इक्वेशन सेकंड में एक चीज देख रहे हैं कि यहां पर भी a1 है और यहां पर भी a1 है। जैसे हमारे पास कुछ लास्ट क्वेश्चंस में हम करते आ रहे हैं, हम एलिमिनेशन मेथड से a1 को कैंसिल आउट करके यहां से कॉमन डिफरेंस d को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ यूजिंग एलिमिनेशन मेथड इन इक्वेशन A and B, in equation A and B. So from A1 we have A1 plus 5d is equals to 12 and from equation B we have A1 plus 7d is equals to 22. So after cancel out we get minus 2d is equals to minus 10 and d will become 5, तो कॉमन डिफरेंस कितना रखा है पास, कॉमन डिफरेंस आपके पास आ रखा है 5, कितना आ रखा है 5। अब देखिए हम कॉमन डिफरेंस d को यहां पर भी पुट कर सकते हैं, हम कॉमन डिफरेंस d को वहां पर भी पुट कर सकते हैं एंड वी कैन इजिली गेट द वैल्यू ऑफ a। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन a। हमने इक्वेशन a के अंदर किसकी वैल्यू पुट की है, कॉमन डिफरेंस d की। So equation A is A1 plus 5d, d is 5 is equals to 12. So A1 is equals to 12 minus 25 and A1 is minus 13. A1 is minus 13. तो A1 की वैल्यू आपके पास यहां से आ चुकी है। अब A2 चाहिए तो A2 क्या होगा, A2 is A1 plus 2, A1 plus d and A3 is A1 plus 2d, लिख सकते हैं ना हम। Now A2 is equals to A1 plus d. So A2 is equals to A1 कितना है minus 13, A1 कितना है minus 13 plus and what is the value of d, d is 5 and we have minus 8. So A2 कितना रखा है आपके पास, A2 is minus 8. Now same for the A3 is A1 plus 2 times of d and A1 is minus 13 plus 2 times of d and d is 5. Now A3 is equals to minus 13 plus 10 and A3 is minus 3. A3 कितना आपके पास minus 3. तो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP is minus 13, minus 8 and minus 3. So फर्स्ट 3 टर्म्स आपको फाइंड करना, दैट इज A1, A2 एंड A3 आपने फाइंड किया। सो नोट इट डाउन। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सो ट्राई करिए थोड़ा क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन नंबर 19 वो कह रहे सुब्बा राव started work in 1995 at an annual salary of rupees 5000। सुब्बा राव ने 1995 में काम स्टार्ट किया था, कोई वर्क स्टार्ट किया था कहीं पर, इन रुपीज एट रुपीज 5000 पर ईयर, एनुअल का उसने, यानी कि एक साल की सैलरी उसकी 5000 रुपीज थी। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 200 पर ईयर, ठीक है ना, यानी ईच ईयर, यानी हर साल उसकी सैलरी में एक इंक्रीमेंट हो रहा था। कितना था
200 of rupees. Now, in which year did his income reach rupees 7,000? ओके, बताइए उसकी एनुअल इनकम किस साल में जाकर, यानी किस ईयर में जाकर के 7,000 हो जाएगी अगर वो हर साल 200 रुपीज उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो रखा है हर साल, ठीक है ना। यानी कुछ इस तरह से ये भी एक एपी बन रखी है, क्योंकि हर साल कितना है, हर साल सेम अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। अगर हर साल सेम अमाउंट इंक्रीज होगा यानी कि कॉमन डिफरेंस ऑफ एवरी ईयर इज सेम। सो हर साल कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम, हर साल 200 रुपए बढ़ रहे हैं उसके। सो ये क्या बन गया, एक एपी फॉर्म कर रहा है। नाउ सो इट फॉर्म्स एन एपी लाइक उसका जो फर्स्ट ईयर की यानी सैलरी ऑफ फर्स्ट ईयर, जो पहले साल की सैलरी थी वो कितना है, रुपीज 5,000 एंड इंक्रीमेंट दैट इज ईच ईयर, यानी कि हर साल, यानी एवरी ईयर, हर साल इंक्रीमेंट रखा था कितने रुपीज का, रुपीज 200। वो कह रहा बताइए किस साल जाकर के 5,000 जाकर के वो 7,000 हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं, आपको बताना है कि किस साल में जाकर के उसकी सैलरी 7,000, यानी कि आपको लास्ट टर्म बतानी है। क्लियर। एंड नाउ इन विच ईयर हिज सैलरी बिकम्स रुपीज 7,000, यानी उसकी सैलरी 7,000 कब हो जाएगी। तो देखिए उसकी फर्स्ट ईयर की सैलरी इतना था, हर साल इतना हो रखा है, हर साल आप हर साल 200 रुपीज ऐड करते रहिए, तो कॉमन डिफरेंस हुआ ना, तो ये क्या होगा, ये कॉमन डिफरेंस की तरह एक्ट करेगा। किसकी तरह, कॉमन डिफरेंस, दैट इज डी। तो कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, इतना। और स्टार्टिंग की कितनी थी, सबसे पहली सैलरी वो ये थी A1 फर्स्ट ईयर की, इट इज A1। नाउ A1 कितना हुआ 5,000 एंड सो ऑन अप टू हर साल 200 रुपीज ऐड कर रहे हो, और जाकर कितना हुआ 7,000, ये AN होगा। दिस इज AN एंड इट इज A1 एंड कॉमन डिफरेंस इज 200, कॉमन डिफरेंस इज 200 एंड क्या कि इन विच ईयर, किस साल में जाकर के, यानी आपको क्या फाइंड करना है, N, एंड यू हैव टू फाइंड आउट N। आपको N यहां से क्या करना है, फाइंड करना है। सो हमारे पास AN है, A1 है, कॉमन डिफरेंस D है, हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। नाउ AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू डी, N-1 इंटू डी, गॉट इट। सो A1 की वैल्यू पुट कीजिए, AN आपके पास गिवन है, आपके पास कॉमन डिफरेंस D है, एंड यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ N। आप N की वैल्यू फाइंड करिए कितने टाइम के बाद। क्लियर, तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली। नाउ सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। वो कह रहा है रामकली सेव्ड ₹5 in first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75. Okay, in the nth week her weekly saving becomes ₹20.75 of rupees. Find n। देखिए कह रहा है कि रामकली ने पहले हफ्ते यानी फर्स्ट वीक में कितनी सेविंग की थी, और सेविंग की थी ₹5 की, यानी कि पहले हफ्ते उसने ₹5 बचाए। बट कह रहा है कि हर हफ्ते उसने कितनी सैलरी बढ़ाई, हर हफ्ते उसने अपनी जो सेविंग थी वो कितनी सेव करना शुरू किया, ₹1.75 उसने हर हफ्ते एक्स्ट्रा सेव करना शुरू किया। यानी पहले हफ्ते ₹5, उसके बाद 1.75 उसने एक्स्ट्रा किया, फिर उसके नेक्स्ट वीक उसने फिर से 1.75 एक्स्ट्रा किया, सेम, ठीक है ना। जो हर हफ्ते सेम वो इंक्रीज करिए, दैट इज कॉमन डिफरेंस। सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। सो क्वेश्चन नंबर 20 भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 19 के जैसा ही है, गॉट इट। सो इन क्वेश्चन नंबर 20 वो बोल रहे हैं कि रामकली ने फर्स्ट वीक में कितना सेविंग की, ₹5। फिर उसके बाद हर हफ्ते कितना ऐड कर रही है, वो हर हफ्ते कितना सेव कर रही है, 1.75। सो यहाँ पर A2 आएगा। फिर कह रहा है उसके नेक्स्ट वीक उसने कितना सेव किया, 1.75, A3 बन गया। उसके बाद फिर से ऐसे करती गई और उसकी जो लास्ट सेविंग है वो कितना है, ₹20.75। तो 20.75 ऑफ रुपीज उसकी किसी हफ्ते की सेविंग है, दैट इज AN, इट इज AN। आपके पास AN है, आपके पास A1 भी है और आपके पास कॉमन डिफरेंस
डी भी है, कॉमन डिफरेंस डी है, कॉमन डिफरेंस डी। आपको एन फाइंड करना है कि बताइए किस हफ्ते जाकर के एन, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन बाय यूजिंग nth टर्म फॉर्मूला दैट इज an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इजिली फाइंड कर सकते हैं वैल्यू ऑफ द n। वी हैव an दैट इज 20.75, वी हैव a1 दैट इज 5 रुपीज, वी हैव कॉमन डिफरेंस दैट इज 1.75 रुपीज, जो हर हफ्ते वो सेव कर रही है, ठीक है ना, इतना क्लियर। तो इसको नोट डाउन कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, गॉट इट। नाउ बात करते हैं एक्सरसाइज 5.3 की। 5.3 सो 5.3 एक्सरसाइज करने से पहले हम बात करेंगे वहां पर यूज होने वाले कुछ फॉर्मूलाज की एंड आपको वहां पर नीड क्या है। देखिए इन द 5.3 वी विल डिस्कस अबाउट द सम ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो आपको एपीएस गिवन होंगे उस एपी का आपको वहां पर सम फाइंड करना होगा। आपको एक एपी गिवन कर दी जाएगी और आपको कहेगा कि इस एपी का सम कितना होगा, उस एपी का टोटल सम कितना होगा, जितनी भी टर्म्स हैं उनको सबको ऐड कर दो तो उसका सम बताइए। क्लियर। अभी तक आपने क्या फाइंड किया, आपने फर्स्ट टर्म फाइंड की, सेकंड, थर्ड, या आपने उसकी nth टर्म फाइंड की, या फिर उसने आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए कहा था, या फिर आपको कहा था कि आप बताइए कि उसकी n यानी nth जो टर्म थी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, आप वो फाइंड कीजिए। बट इन द एक्सरसाइज 5.3 वी विल डिस्कस अबाउट द सम ऑफ द एपी। क्लियर। आपको सम फाइंड करने के लिए तो आप सम किस तरह से फाइंड करोगे। सपोज यू हैव एन एपी that is a1, a2, a3, a4 and so on up to an। यानी कभी कभी आपको an गिवन होगा, कभी नहीं आपको फाइंड करना होगा। सो तो हम यूज कर सकते हैं 5.3 एक्सरसाइज का वहां पर। सो इस एक्सरसाइज को यानी एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करने से पहले 5.2 की प्रैक्टिस बड़े अच्छे से करनी है आपको। गॉट इट। नाउ यहां पर बात करेंगे सम ऑफ द एपी का सम एंड इट इज डिनोटेड बाय एस एन। यहां पर जो ये एन है, एस का मतलब तो सम है, एस का मतलब सम है, बट इस एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, इस एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी उस एपी में कितनी टर्म्स है, फिर आप कितनी टर्म्स का सम कर रहे हो, फिर उस एपी की कितनी टर्म्स का सम कर रहे हो। जरूरी थोड़ी कि मैं आपको कहूं कि पूरी की पूरी एपी का सम करना है। मैं आपको बोल सकता हूं या फिर आपको क्वेश्चन में दे सकते हैं कि भाई इस एपी की स्टार्टिंग की 4 टर्म्स का सम बताइए। तो एन का मतलब कितना है 4, तो आप यहां पर 4 पुट करोगे यानी कि 4। गॉट इट। सो एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यानी जितनी भी टर्म्स आपको कहे उस टर्म्स का मतलब n है, उतनी n का आपको सम फाइंड करना है। गॉट इट। सो एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a यानी ट्वाइस ऑफ a मतलब a1 प्लस n-1 इंटू डी। गॉट इट। या तो ये यूज कर सकते हो आप, और या फिर आप यूज कर सकते हो, ये तो फर्स्ट फॉर्मूला था। एंड द सेकेंड वन इज Sn is also equals to n/2 over first term plus last term, first term plus last term। Got it। अगर आपको कहे कि AP का सम फाइंड करिए, आपको उसने आपको कहेगी, आपको लास्ट टर्म भी गिवन है, आपको फर्स्ट टर्म भी गिवन है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स भी बता देगी उस AP में इतनी टर्म्स है, तो आप इसका यूज करोगे ना कि उसका। ठीक है ना। सो जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा आप उसका यूज करोगे और उसका सम फाइंड करोगे। गॉट इट। नाउ अभी कभी कभी क्या होगा, इस an को वो l भी लिखता है, l मतलब लास्ट टर्म, वही l का मतलब भी लास्ट टर्म है और an का मतलब भी लास्ट टर्म है। क्लियर है। तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। सो नोट इट डाउन। नाउ बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की बेस्ड ऑन द सम एंड एक्सरसाइज 5.3 पर भी कुछ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। सो 5.3 की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, वो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। जो भी आपको एपीज गिवन है उन एपीज का सम फाइंड करना है, जितनी भी एपीज है।
सो हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी आप ट्राई करना खुद से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट वो कह रहा है 2,7,12। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट वो कह रहा है आपको एक AP गिवन है एंड AP इज 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स, अप टू 10 टर्म्स, यानी कि आपके पास कोई AP है, उस AP की आपको A1, A2, A3 गिवन है एंड अप टू कह रहा है अप टू 10 टर्म्स, यानी 10 टर्म्स का मतलब है n आपके पास गिवन है। n कितना है? n 10 है। n कितना है? 10। यानी आपको लास्ट टर्म गिवन नहीं है, यहां पर आपको लास्ट टर्म गिवन नहीं है कि लास्ट टर्म है कितना, लास्ट टर्म कितनी वो नहीं पता आपको। सो आपको सम फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड आउट सम। तो Sn क्या होगा? Sn हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। एक तो फॉर्मूला हमारे पास सम फाइंड करने का ये है, और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास जो है या फिर और Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब आप इन दोनों फॉर्मूलेस को देखिए और देख करके बताइए आप किस फॉर्मूले का यूज करोगे, किस फॉर्मूले का आप यूज करोगे। आप इस फॉर्मूले का यूज करना सही है कि उस फॉर्मूले का यूज करना सही है? देखिए, सो क्या हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं? यहाँ पर लास्ट टर्म है इसके अंदर, क्या लास्ट टर्म हमारे पास है? जी नहीं। तो हम लास्ट टर्म जब हमारे पास नहीं तो हम इसका सम ही फाइंड नहीं कर सकते। गॉट इट? हम इसका यूज कर सकते क्योंकि उसने कहा कि कितनी टर्म्स है, n कितना है? 10। n तो गिवन है। फर्स्ट टर्म आपके पास कितना है? फर्स्ट टर्म वी हैव 2, सो फर्स्ट टर्म है। n हमारे पास गिवन है दैट इज 10। कॉमन डिफरेंस d, कॉमन डिफरेंस d को हम फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरह? कॉमन डिफरेंस d क्या होता है? a2 माइनस a1। आपके पास a2 भी है, आपके पास a1 भी है। सो नाउ कॉमन डिफरेंस d क्या होगा? a2 माइनस a1। कितना होगा? a2 माइनस a1। सो d कितना होगा? a2 कितना है? 7 माइनस 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5। कॉमन डिफरेंस इज 5। अब हम इस d की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं यहाँ पर? पुट। हमारे पास d भी है, n भी है, a1 भी है, n भी है। गॉट इट? नाउ n कितना है? n है 10। तो S10 यानी सम ऑफ 10 टर्म्स। देखो कितनी टर्म्स का सम कर रहे हैं? 10 टर्म्स का सम कर रहे हैं। कितनी टर्म्स का? 10 टर्म्स का हम सम कर रहे हैं। नाउ n दैट इज 10/2 इंटू 2 इंटू a कितना है? a हमारे पास 2 है प्लस n-1 यानी 10-1 इज 9 इंटू d कितना था हमारे पास? 5 एंड ये कैंसिल आउट करेगा इसको 5 टाइम्स। तो S10 यानी 10 टर्म्स का सम कितना होगा? 5 इंटू 4 प्लस 9 5 जा 45 एंड यू विल गेट 5 इंटू 49, 5 इंटू 49। तो 9 5 जा 45, 4 कैरी एंड यू विल गेट 245 ऑफ S10 यानी कि इसकी 10 टर्म्स का सम कितना होगा? 245। सो नोट इट डाउन। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसको खुद से ट्राई कीजिए। इफ एनी क्वेरी occurs देन you must comment in the comment box. Clear? We will cover in the next video. So question number second. So question number second देखिए क्या बोल रहे हैं? कह रहा find the sums given below. कह रहा जी जो sums आपको given है, आपको एक कुछ सम्स गिवन है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो फर्स्ट क्वेश्चन के सॉरी जो क्वेश्चन नंबर सेकंड उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट को देखिए, उसमें कुछ सम आपको गिवन है, आपको उसका सम फाइंड करना है। क्लियर है? सो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट एंड द गिवन इज 7 + 10 7 + 10 1/2 + 14 plus 84 plus and so on up to 84। देखिए ये कुछ नहीं, हमारे पास एक AP ही है, उस AP का आपको क्या दे दिया? टर्म्स का सम गिवन कर रखा है। क्लियर? यानी ये क्या दे आपको? एक सीरीज दे दी। सीरीज क्या था हमारे पास? सीरीज क्या था? समेशन ऑफ द सीक्वेंस
क्या था हमारे पास, समेशन ऑफ द सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस थी, उस सीक्वेंस का आपको सम दे दिया। ये हमारे पास एक एपी है, उस एपी की टर्म्स का सम है। क्लियर ना, हमको इसको लिख सकते हैं कि एपी क्या हुआ 7 कोमा, ये देखिए ये मिक्स टर्म है, यानी मिक्स नंबर है। कैसा है, मिक्स नंबर। तो कितना होगा 21/2 कोमा 14 कोमा एंड सो ऑन अप टू 84। आपको इसका सम फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द सम। यानी Sn क्या होगा, Sn होता हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो हमारे पास ये है Sn का फॉर्मूला, एंड सेकेंड वन वी हैव Sn इज ऑल्सो इक्वल टू n/2 इंटू a1 प्लस an, an मतलब लास्ट टर्म। अभी देखिए जरा यहाँ पर हमारे पास a1 भी गिवन है, हमारे पास a2 भी है, एंड वी हैव ऑल्सो a3 एंड वी हैव ऑल्सो an, लास्ट टर्म भी है। अब आपके पास ऑप्शन से आप या तो ये यूज करिए या फिर यू भी ये भी यूज कर सकते हैं। गॉट इट। आपके पास यहाँ पर an भी है, आपके पास यहाँ पर a1 भी है, बट आपके पास n नहीं है, और यहाँ के लिए देखिए आपके पास a1 भी है। आप डिफरेंस d आप फाइंड आउट कर सकते हो, a2 माइनस a1 आप फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, बट आपके पास जो n है ये नहीं है, n नहीं है, यानी आप इसका यूज कर रहे हो तब भी आपको n चाहिए, आप इसका यूज करोगे तब भी n चाहिए। सो मतलब हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है, हम इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। सो बट आपको इन दोनों को यूज करने से पहले हमको n फाइंड करना होगा। नाउ n कैसे फाइंड करें, वही n आपके पास nth टर्म है ना, तो हम nth फॉर्मूला यूज करके हम वहां से n फाइंड कर सकते हैं। नाउ फॉर n, यानी n के लिए यूजिंग nth टर्म फॉर्मूला, nth टर्म फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। यही तो होगा ना हमारे पास n तो यही से आएगा ना हमारे पास। सो लास्ट टर्म हमारे पास यानी an कितना है, an वी हैव 84, an इज 84 इज इक्वल टू a1 इज 7 प्लस n-1 इंटू डी। अब d कितना है, d फाइंड कर लीजिए इधर। सो कॉमन डिफरेंस d इज a2 माइनस a1 एंड d इज a2 कितना है 21/2 माइनस a1 इज 7, a1 कितना है 7। सो कॉमन डिफरेंस इज 21 माइनस 14/2 आफ्टर टेकिंग एलसीएम एंड वी विल गेट 7/2। कितना है आपके पास 7/2। सो हमने ऐसे कॉमन डिफरेंस d भी फाइंड किया, दैट इज 7/2। कितना रखा है 7/2, कितना रखा है जी 7/2। गॉट इट। नाउ 84 माइनस 7 दैट इज 77, इसको इधर कर रहा हूं मैं। सो 84 माइनस 7 इज 77, कितना लिख दे उसको 77 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7/2। अब देखिए यहाँ पर ये 7 इसको कैंसिल आउट करेगा बाय 11 टाइम्स, एंड 11 इंटू 2 इज 22 is equals to n-1 and here the value of n is 23, value of n is 23। तो n की वैल्यू कितनी है 23। अब आपके पास ऑप्शन है, आप इसको भी यूज कर सकते हो, आप इसको भी यूज कर सकते हो, मर्जी है, ठीक है ना। गॉट इट। नाउ हम इसको यूज करते हैं। नाउ Sn is equals to n/2 a1 प्लस an, n कितना हमारे पास 23। सो n23 यानी S23 यानी 23 टर्म्स का सम हम फाइंड करें, दैट इज 23/2 इंटू a1 कितना है, a1 इज 7 प्लस an कितना है हमारे पास, an इज 84, ये आपको गिवन था। सो S23 इज इक्वल टू 23/2 इंटू 91। सो इसको सोल्व करिए और आपके पास क्या आएगा यहां से S23, तो आपके पास 23 टर्म्स का सम आएगा। सो नोट इट डाउन। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सो क्वेश्चन नंबर 3 पर जाने से पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट से उसको कंप्लीट करना है। गॉट इट। उसको क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं
क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है इन एन एपी, किसी एपी में कुछ पार्ट्स आपको गिवन है अप टू 10 पार्ट्स, यानी इस क्वेश्चन में 10 पार्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बात करते हैं पार्ट नंबर 1 की। करेक्ट, गिवन आपको कुछ गिवन है कि एपी है, उस एपी की कुछ टर्म्स या कुछ आपको कुछ गिवन्स होगा। दैट इज ए इज इक्वल टू 5, ए आपको 5 है, डी 3 गिवन है आपको, यानी कि कोई एपी है, उस एपी का आपको कुछ टर्म्स गिवन है। दैट इज ए इज 5, कॉमन डिफरेंस डी इज 3 एंड ए एन इज, यानी ए एन मतलब लास्ट टर्म इज 50, यानी लास्ट टर्म आपको गिवन कर दी, दैट इज 50 एंड यू हैव टू फाइंड आउट, आपको फाइंड करना क्या, फर्स्ट तो आपको एन बताना कितनी टर्म्स है एंड सेकेंड वन इज आपको एस एन बताना है कि एस एन कितना है। देखिए एस एन के तो वही 2 फॉर्मूलाज हैं, ठीक है ना, लेकिन इस एस एन को फाइंड करने से पहले आपको क्या होगा, आपको एन फाइंड करना होगा। क्या होगा, एन फाइंड, यानी अगर आपको एस एन फाइंड करना है आपको तब भी एन चाहिए होगा, तो इसका मतलब आप पहले क्या करोगे, एन फाइंड करोगे। लेकिन एन कैसे फाइंड करें, अब एन कैसे फाइंड कर सकते हैं हमने इन द प्रीवियस एक्सरसाइज दैट इज 5.2 में हमने क्या किया था, हम nth टर्म का तो यूज कर रहे थे, तो हम nth टर्म का यूज करके वहां से n फाइंड कर सकते हैं। हमको nth टर्म गिवन है, en आपको गिवन है यहां पर। नाउ फॉर n के लिए an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी फॉर n बाई यूजिंग nth टर्म का यूज कर रहे हैं। सो an लास्ट टर्म कितना है 50, a1 कितना है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज 3, इधर जाएगा तो 50 माइनस 5 इज 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3 एंड 3 से कैंसिल आउट होगा हमारे पास 15, कितना 15 टाइम्स, सो 15 इज इक्वल टू n माइनस 1 एंड 15 प्लस 1 इज 16, तो n कितना है 16, तो आपके पास n कितना आ गया, n तो आप फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 16। नाउ अब आपको फाइंड करना है Sn, क्या फाइंड करना है आपको, Sn। नाउ फॉर Sn के लिए वी हैव टू फॉर्मूलाज, दैट इज देखिए Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हम इसका भी यूज कर सकते हैं, क्लियर, हम इस फॉर्मूला का भी यूज करते हैं, फॉर्मूला फर्स्ट, और हम यूज कर सकते हैं सेकेंड फॉर्मूला इज Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a1 प्लस an। सो आपको जो भी सुइटेबल लगता है आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अभी देखिए अगर हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं यहां पर, तो हमारे पास an भी गिवन है, आपके पास फर्स्ट टर्म भी गिवन है, और आपके पास n आपने अभी भी फाइंड किया, दैट इज ऑल्सो गिवन, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। इतना बड़ा सोल्व करने की क्या जरूरत है, छोटा करिए उसको। सो नाउ बाय यूजिंग दिस, सो n कितना है आपके पास 16, तो S16 इज इक्वल टू 16/2, कितना जी 16/2 इंटू a1 इज फर्स्ट टर्म दैट इज 5 प्लस an इज 50 and S16 is equals to 8 into 55. Got it? So S16 will be 440, कितना होगा जी 440, यानी कि आपके पास स्टार्टिंग की, यानी कि कोई एपी है, उस एपी की 16 टर्म्स का सम कितना है जी 440, कितना है 440। सो नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट में क्या है, आपको गिवन है a इज 7, a13 आपको गिवन है दैट इज 35 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस d एंड S13। आपको a गिवन है एंड a इज 7 एंड गिवन इज 13, a13 इज
35 and you have to find out common difference D and you have to also find out S13. कितना जी? S13. अब एक चीज देखिए यहां पर जरा ध्यान से, आपको जो सम फाइंड करना है वो सम कितने का फाइंड करना है? 13 टर्म्स का. कितना जी? 13 टर्म्स का. यानी इसका मतलब हुआ यहां पर n कितने हैं जी? n है 13. क्यों हुआ n 13? बिकॉज आपको जो यहाँ पर an है, यानी जो आपको यहाँ पर a जो बिगेस्ट टर्म दे रखी है दैट इज 13 है, A13 भी. सो यहाँ पर भी A13 है और यहाँ पर भी A13 है. सो आपके पास यहाँ पर भी A13 और यहाँ पर भी 13 है गिवन. तो इसका मतलब क्या हुआ जी? जो n है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? वो 13 है. तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपको? 13. तो n की वैल्यू होगी 13. डिफरेंस d चाहिए था आपको, तो डिफरेंस d कैसे यूज कर सकते हो आप? आपके पास लास्ट टर्म यानी an से यूज कर सकते हो आप, A13 से. तो A13 को लिख सकते हैं A13 इज इक्वल टू A1 प्लस 12 टाइम्स ऑफ d लिख सकते हैं. सो A13 आपको गिवन है दैट इज 35 इज इक्वल टू A1 आपको गिवन है 7 प्लस 12 इंटू d. सो आफ्टर माइनस इट विल बिकम कितना जी? 28 इज इक्वल टू 12 इंटू d. सो 28 बाई 12 इज इक्वल टू d. और यहां से आपके पास कितने टाइम जा रखा है? 4 टाइम. 4 3 जा 4 7 जा, तो 7 बाई 3 इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस d. सो कॉमन डिफरेंस d कितना रखा है? 7 बाई 3. 7 बाई 3. अब आपको क्या फाइंड करना है? S13 यानी n कितने है? 13 है. सो Sn का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए and you can easily find out the S13 and do the practice of the exercise 5.3 and try to solve the remaining questions and the remaining part of the question number 3rd. And so thanks for watching this video and मिलते हैं in the next part. Thank you so much.